स्वागत है। आज हम नेपोलियन हिल की क्लासिक किताब सोचो और अमीर बनो पर एक गहरी नजर डाल रहे हैं। हाँ, ये किताब सिर्फ पैसे कमाने के बारे में नहीं है जैसा कई लोग सोचते हैं। सही कहा। ये असल में सोच की शक्ति और एक तय लक्ष्य रखने के महत्व के बारे में है। हिल ने 25 साल लगाए, पता है? हाँ, और 500 से ज्यादा कामयाब लोगों जैसे हेनरी फोर्ड, थॉमस एडिसन, इन सब का अध्ययन किया। जबरदस्त मेहनत। बिल्कुल। और उन्होंने पाया कि सफलता के पीछे कुछ सार्वभौमिक सिद्धांत है। 13 सिद्धांत। 13 सिद्धांत? हाँ, तो आज हम इन्हीं को समझने की कोशिश करेंगे, है ना, कि कैसे विचार हकीकत बनते हैं। हाँ, हमारा मकसद यही है कि इन सिद्धांतों का जो सार है उसे पकड़ें। ठीक है, तो शुरुआत कहाँ से होती है? हिल के हिसाब से पहला कदम क्या है? पहला और सबसे जरूरी कदम है तीव्र इच्छा, डिजायर। लेकिन ये कोई ऐसी वैसी इच्छा नहीं। मतलब? सिर्फ चाहना काफी नहीं। नहीं, ये एक जलता हुआ जुनून होना चाहिए जिसे अटूट विश्वास और लगातार काम करने का सहारा मिले। जैसे वो एडविन सी बार्न्स वाली कहानी है, एडिसन के साथ काम करने का जुनून। हाँ, बिल्कुल वही। उसे पता भी नहीं था कि वो एडिसन तक पहुंचेगा कैसे, पर इच्छा इतनी पक्की थी कि बस उसने कर दिखाया। तो इच्छा के साथ दूसरी अहम चीज क्या जुड़ती है? विश्वास, फेथ। ये मानना कि आप जो चाहते हैं वो हासिल हो सकता है, उसे सच होते हुए देखना मन की आंखों से। और इसमें आत्म सुझाव, ऑटो सजेशन का क्या रोल है? वो रोज अपने लक्ष्य दोहराने वाली बात। हाँ, वो बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन सिर्फ रटना नहीं, उसे पूरी भावना के साथ दोहराना, महसूस करना, ताकि वो बात आपके अवचेतन मन में बैठ जाए। जैसे एथलीट्स करते हैं, अपनी जीत की कल्पना करना। बिल्कुल वही है विश्वास, जो इच्छा को मजबूती देता है। अच्छा, इच्छा हो गई, विश्वास हो गया, फिर ज्ञान की बात आती है। हाँ, पर हिल विशिष्ट ज्ञान पर जोर देते हैं, सिर्फ जनरल नॉलेज नहीं। ये दिलचस्प है। मतलब वो ज्ञान जिसे आप इस्तेमाल कर सकें। सही पकड़ा। जैसे हेनरी फोर्ड, वो खुद शायद बहुत पढ़े लिखे नहीं थे, पर उन्होंने अपने आसपास विशेषज्ञों की टीम खड़ी की। वो मास्टरमाइंड समूह वाली बात। हाँ, उस पर भी आएंगे, पर पहले ये समझें कि ज्ञान को इस्तेमाल करने के लिए क्या चाहिए। कल्पना, सोचने की शक्ति। बिल्कुल, कल्पना। हिल इसे मन की कार्यशाला कहते हैं, जहां नए नए आइडियाज बनते हैं। वाह, मन की कार्यशाला। तो आइडियाज आ गए, अब उन्हें हकीकत कैसे बनाए? उसके लिए चाहिए संगठित योजना, ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग, एक साफ स्पष्ट प्लान। और सिर्फ प्लान नहीं, उस पर तुरंत काम शुरू करना। और अगर प्लान फेल हो जाए तो दूसरा प्लान बनाओ। हिल कहते हैं तब तक प्लान बदलो जब तक एक काम ना कर जाए। हार मत मानो। यहीं पर निर्णय लेने की क्षमता काम आती है। अच्छा, कैसे? कामयाब लोग फटाफट फैसले लेते हैं, सोचते ज्यादा नहीं, और एक बार ले लिया तो उसे बदलने में बहुत धीरे होते हैं। ये तो उल्टा लगता है। हम तो सोचते हैं कि सोच समझकर धीरे धीरे फैसला लेना चाहिए। हाँ, पर हिल का मानना है कि ज्यादा सोचना अक्सर टालमटोल का बहाना बन जाता है। और यहीं पर वो मास्टरमाइंड समूह वाली बात फिर से आती है। यानी अपने जैसे सोचने वाले, समान लक्ष्य वाले लोगों का साथ। हाँ, ऐसे लोगों का ग्रुप आपकी योजना को बेहतर बनाने में, आपको हिम्मत देने में और नए आइडियाज लाने में मदद करता है। फोर्ड ने ये तो किया था। सही बात है। योजना बन गई, टीम मिल गई, फैसला ले लिया, लेकिन सफर तो लंबा होता है। टिके रहना। वही दृढ़ता, परसिस्टेंस, शायद सबसे ज्यादा अनदेखा किया जाने वाला गुण। ज्यादातर लोग पहली दूसरी मुश्किल आते ही हाल छोड़ देते हैं। ये तो सच है। थोड़ी सी नाकामी हुई और बस रास्ता बदल लिया। हाँ, जबकि हिल कहते हैं कि दृढ़ता ही वो गारंटी है कि आपकी इच्छा पूरी होगी। इच्छा शक्ति और थोड़ी सी दृढ़ता। और इस दृढ़ता को कौन सी चीजें कमजोर करती हैं? वो भय के 6 भूत। 6 ghosts of fear। हाँ, बिल्कुल। हिल ने इनका जिक्र किया है, जैसे गरीबी का डर, आलोचना का डर, बीमारी का डर, प्यार खोने का डर, बुढ़ापे का डर और मौत का डर। हाँ, ये डर हमारे दिमाग में बैठ जाते हैं और हमें आगे बढ़ने से रोकते हैं। इन्हें पहचानना और इन पर जीत हासिल करना बहुत जरूरी है, तभी दृढ़ता बनी रह सकती है। ये तो बहुत प्रैक्टिकल बातें हो गईं। इच्छा, विश्वास, योजना, दृढ़ता, डर पर काबू। लेकिन हिल कुछ ज्यादा गहरे सिद्धांतों की भी बात करते हैं। हाँ, वो बात करते हैं अवचेतन मन की शक्ति की। वो कैसे काम करता है इस सब में? अवचेतन मन एक तरह से वो जमीन है जहां इच्छा और विश्वास के बीज बोई जाते हैं। आत्म सुझाव के जरिए हम इसी मन को प्रभावित करते हैं। अच्छा। और मस्तिष्क के बारे में क्या? हिल मानते थे कि हमारा दिमाग विचारों को भेजने और रिसीव करने वाले एक स्टेशन की तरह काम करता है।
मास्टरमाइंड ग्रुप इसी कलेक्टिव ब्रेन पावर का इस्तेमाल करता है। और वो यौन ऊर्जा का रूपांतरण, सेक्स ट्रांसम्यूटेशन, वो थोड़ा अजीब लगता सुनने में। हाँ, पर हिल का तर्क था कि यौन ऊर्जा इंसान की सबसे शक्तिशाली ऊर्जा है। अगर इसे सिर्फ शारीरिक अभिव्यक्ति से हटाकर किसी रचनात्मक काम, लक्ष्य या पैशन में लगाया जाए तो ये कमाल की क्रिएटिविटी और ताकत देती है। मतलब ऊर्जा को सही दिशा देना। बिल्कुल। और अंत में आती है छठी इंद्रिय यानी सिक्स सेंस, यानी इंट्यूशन, गट फीलिंग। हाँ, कुछ वैसा ही। हिल कहते हैं कि जब आप इन सारे सिद्धांतों पर महारत हासिल कर लेते हैं तो आपकी छठी इंद्रिय विकसित हो जाती है। आपको अचानक सही आइडिया, सही समाधान मिलने लगते हैं। ये क्रिएटिव इमेजिनेशन से जुड़ा है। तो ये सारे सिद्धांत मिलकर एक पूरा सिस्टम बनाते हैं, सिर्फ एक चीज काफी नहीं। सही बात, ये सब जुड़े हुए हैं, एक के बिना दूसरा अधूरा है। सार यही है, पहले तय करो कि क्या चाहिए पूरी शिद्दत से, फिर यकीन करो कि वो मिलेगा, ज्ञान हासिल करो, कल्पना का इस्तेमाल करो, योजना बनाओ, सही लोगों का साथ लो, फटाफट फैसले लो और चाहे जो हो जाए टिके रहो। डर को अपने ऊपर हावी मत होने दो और अपने मन की गहरी शक्तियों को समझो और इस्तेमाल करो। हाँ, जैसा हिल ने खुद कहा, आपका मन जो सोच सकता है और जिसमें यकीन कर सकता है उसे वो हासिल भी कर सकता है। बहुत शक्तिशाली विचार है ये। हाँ, और जाते जाते श्रोताओं के लिए सोचने को एक बात छोड़ जाते हैं। जरूर। जरा सोचिए, अगर कोई सिर्फ एक डर, मान लीजिए आलोचना का डर, जो हिल के भय के भूतों में से एक है, उसे पहचान ले और उस पर काम करना शुरू कर दे, तो उसकी अपनी क्षमता कितनी बढ़ सकती है, उसके जीवन में क्या फर्क आ सकता है। सोचने वाली बात है, इस पर जरूर विचार करना चाहिए।